रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद कुछ लोग ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं, तो बाद में वो फिर से ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, हम किसी को रिमूव नहीं करते, हो जाते हैं। आज थोड़ा हम ट्रिग्नोमेट्री का 2-3 दिन सीखे। आज कुछ नए फार्मूले बता दूंगा और 2 पीरियड्स लूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री के। बाद में ट्रिग्नोमेट्री का बेस खत्म हो जाता है। हाँ, आज हम पहला स्टार्ट करेंगे। एक फार्मूला है, आपको डायरेक्टली उसे रट मार लेना है। कैसा आया कुछ नहीं, वो अभी नहीं पूछना, बाद में हम क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी कैसे रीड करेंगे इसको? साइन, कुछ बच्चे साइन ए प्लस बी बोलते हैं, वो गलत है। साइन ऑफ बोलना, ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी का क्या है फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फार्मूला थोड़ा सा याद करके देख लो क्या है उसमें। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी, सभी बच्चों से अनुरोध है कि एक बार फार्मूला टाइप करो आप। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलो बच्चों टाइप करो फार्मूला। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। प्लीज एवरी स्टूडेंट शुड बी टाइप दिस फार्मूला। हर बच्चे टाइप करे, जिनके पास नोटबुक है वो लिखे। साइन ऑफ ए प्लस बी, चलो भक्ति ने टाइप कर दिया। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो भाई, एक बार मैंने ये बोल दिया, बाद में कभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमें। ओके स्टूडेंट, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब थोड़ा बच्चों में समझो, ऐसा लिखता हूं, साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। अब तुम लोग बोलोगे थीटा क्या है और फाई क्या है, तो एक बार बोल देता हूं, क्लियर कर देता हूं। मराठी में हम लिखते हैं अननसाचं, इंग्लिश में लिखते हैं ए फॉर एप्पल। वैसे ग्रीक लैंग्वेज में का अल्फाबेट है थीटा, वो ग्रीक लैंग्वेज में का है, उसका मीनिंग मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन वो ग्रीक लैंग्वेज का है। और ये भी ग्रीक लैंग्वेज का है फाई। अब तुम इसे क्या बोलते हो? डेल्टा। दिस इज दी डेल्टा, इसे हम बोलते हैं अल्फाबेट। और एक कैपिटल डेल्टा है और एक स्मॉल लेटर डेल्टा है, इसमें के ग्रीक लैंग्वेज में के। ठीक है, तो पता चल गया क्या है। साइन ऑफ थीटा प्लस फाई क्या लिखेंगे बच्चों इसका? साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। चलो थोड़ी बहुत मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, साथ में लिखते जाना। बहुत आसान पढ़ा रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए वो आसान लगता है, ये ध्यान में रखना। साइन ऑफ सी प्लस डी क्या लिखेंगे? साइन ऑफ सी प्लस डी, बोलो बच्चों। साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी, कॉस सी साइन डी। चलो अब प्रैक्टिस के लिए एक और लास्ट बार लिखेंगे हम। साइन ऑफ एम प्लस एन क्या आएगा? साइन ऑफ एम प्लस एन, साइन एम कॉस एन प्लस कॉस एम साइन एन।
देखो भाई इनटू में है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। फॉर्मूला पता चल गया क्या है? ओके वेरी गुड। तो एक बात तो समझ में आ गई, साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। चलो ये तो पता चल गया क्या है आपको। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब आप बोलो साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आएगा? साइन ऑफ ए माइनस बी, चलो टाइप करो साइन ऑफ ए माइनस बी। बोलो जल्दी बच्चों, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या आएगा? राइट, चलो कुछ बच्चों ने टाइप किया है, बाकी के भी टाइप करो बच्चों। इसका क्या आएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले आज हमने लर्न कर लिए। ये फॉर्मूले जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे तब तक आएगा, ठीक है। चलो अब इनका क्या क्या बनता है वो देखेंगे हम। आप बचपन में एडिशन सीख लिए आपने, सब्ट्रैक्शन सीख लिए, आज देखते हैं आपका एडिशन। हाँ आता आवाज यायला का सांगा मला? यस। आणि जे कोणी तुम्ही लेखले ना तुमचं नाव बघून ऍडमिट करा। तुम्ही काय करता, तुमचं माझं असेल तिथं मला म्यूट करा, तुम्हाला वाटतं ते तुमचं आहे तर व्यवस्थित आता प्रशिक्षण झालं असेल ना तुम्हाला बऱ्याच दिवसापासून, बघा काय चलो छोड़ दो बात, अभी कोई म्यूट मत करो भाई। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस, आप लोग बहुत होशियार हो, एडिशन आपको आती है। देखो 3 जमा 4 कितने आ गए? 7। अब इन दोनों की एडिशन करो और क्या आता है बोलो। आप देख लेंगे बच्चे इन दोनों का एडिशन कैसे करते हैं।
चलो एडिशन करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन वक्त देते हैं, वो बहुत हो गया। चलो बोलो जल्दी, क्या क्या है बोलो। वही तुम्हारा गलत क्यों ना आ जाए, ट्राई करो। चला करा एखाद्यानं टाईप करा, सांगा रे तुमचं काय आन्सर आहे बरोबर, काय करायचं करा। चलो ओमकार ने बोल दिया, महेश ने बोल दिया साइन 2a 2 साइन ए इंटू कॉस बी। भाई ये कहां से ढूंढ के लाए तुम लोगों ने? अरे एडिशन करायची आहे, एडिशन। कुणाला तरी बेरीज यायली का? एडिशन सांगा मला काय आहे। अरे भक्ति बेटे तुम्हारा आंसर सही नहीं है। देखो भाई आप तुम्हें सर बताएंगे एडिशन कैसी करते हैं। अब प्यारे बच्चों एक बार बोलो, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, इस प्लस बी और माइनस बी को कैंसिल कर दे रहे हैं। भाई ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल नहीं होता। दोन IP ॲड्रेसवर झाले म्हणून ते सोडधर करायला हे। ओके स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माय वॉइस? बच्चों अभी आवाज आ रही है? यस, ओके ओके। तो साइन ऑफ ए प्लस बी, ओके थैंक यू स्टूडेंट। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, इसकी एडिशन करना है। और ए प्लस बी की हम एडिशन नहीं कर सकते, ए अलग है बी अलग है। तो इन दोनों का एडिशन क्या आएगा देखो, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी लिख लिए, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, दोनों का हमने क्या कर दिए, एडिशन कर दिया। अब बच्चों बोलो ये दोनों सेम है, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो ये क्या हो जा रहा बच्चों, कैंसिल। कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी ऊपर का प्लस है नीचे का माइनस है, क्या हो गया वो कैंसिल हो गया। राइट, समझ में आ रहा है ना? हम सर आपसे क्या कह रहे हैं, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी सेम है, सेम है तो ऐड कर सकते हैं हम, ये वन टाइम और ये वन टाइम कितना हो गया, टू टाइम्स, टू टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी, टू टाइम्स इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। पता चला मेरे भाइयों आपको मैंने कैसे लिखा इसे? स्टूडेंट टेल मी, ये एडिशन आपके समझ में आ गई क्या? यस, साक्षी ने यस बोल दिया, आदिनाथ, विशाल, दर्शन, ललित, वैष्णवी, भक्ति, गोविंद, काजल, ओमकार, सुदर्शन, सुदर्शन रेगुलर रो बेटे, अक्षय, सचिन, आदित्य, निकिता, महेश। नहीं देखो कुछ बच्चों ने कहा है इसमें का कॉमन नहीं ले सकता, बच्चों सुनो एक बार। हाँ
ये एंगल है, एंगल ए प्लस बी एंगल है, ए माइनस बी एंगल है। इस एंगल का हम कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी। ये वन टाइम और ये वन टाइम कितना होगा? 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी। इसको मैं फॉर्मूला नंबर 3 बोलता हूं। फॉर्मूला नंबर क्या बोलेंगे? 3। ओके स्टूडेंट, चलो अब हमने एडिशन कर ली, अब हम थोड़े होशियार हो गए। अब सर आपको और एक आसान आपके लिए सब्ट्रैक्शन करो आप। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इक्वेशन नंबर 1। साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। चलो इसका सब्ट्रैक्शन करो। सब्ट्रैक्शन करके क्या फार्मूला आता है बोलो? बोलो बच्चों, सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या आएगा? देखो अब आपका दिमाग लगाओ। चलो एक बच्चे ने आंसर बोला है, सही है क्या गलत है हम बाद में बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। चलो महेश ने भी आंसर बोल दिया। सभी बच्चे टाइप करें। साक्षी का भी आंसर आया है। बोलो जल्दी। चलो विशाल, काजल, वैष्णवी जाधव, आदित्य। चलो अब मैं सब्ट्रैक्शन समझाता हूं। यहाँ पर मैं प्लस है तो क्या कर दूंगा? माइनस। यहाँ पर प्लस है तो क्या कर दूंगा मैं? माइनस। यहाँ पर माइनस है तो हम क्या कर देंगे? प्लस। भाई इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब इक्वेशन 2 को अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस था तो मैंने क्या बना दिया? माइनस। यहाँ पर प्लस था, माइनस बना दिया। यहाँ पर माइनस है, प्लस। अब जो साइन चेंज किए उसे ध्यान में रखना है। इसको एज इट इज कैरी आउट करेंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है। अब ये साइन ए कॉस बी पॉजिटिव है, साइन ए कॉस बी निगेटिव है। ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा? कैंसल। जो साइन चेंज है उसे देखना है, पहले को देख लोगे गलत हो जाएगा। प्लस प्लस cos a sin b cos a sin b, this will be the 2 cos a sin b. This is the formula number 4. This is the formula number 4. चलो सबसे पहले हमने कौन सा फार्मूला सीखे? साइन ऑफ ए प्लस बी। उसे हमने रट मार दिया दिमाग में। क्या है वो? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी क्या आ जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। दोनों की मैंने एडिशन करके क्या फार्मूला लाया? साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये फार्मूला नंबर 3 बन गया। साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos a इंटू साइन बी। ओके बच्चों, अब मैं और तुम्हें एक एडिशन देता हूं। मान लिया हमने कि मान लिया हमने क्या? a प्लस बी क्या है? c। a प्लस बी क्या माना हमने? c। a जमा बी इज इक्वल टू सी कंसिडर किया। a माइनस बी इज इक्वल टू डी कंसिडर किया। बच्चों इन दोनों का सब एडिशन करो और क्या आता है बोलो मुझे? दोनों के एडिशन करो। a प्लस बी इज इक्वल टू सी, a माइनस बी इज इक्वल टू डी। इसका एडिशन करो, क्या आ जाएगा?
सब बच्चे एडिशन करें, क्या आता है बोले। चलो सभी बच्चों ने क्या एडिशन, देखो एडिशन करने के बाद ये जमा ये 2a प्लस बी माइनस बी क्या हो गया कैंसिल, c जमा डी ये इज इक्वल टू क्या है c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया बच्चों ए का वैल्यू, क्या आया बच्चों ए का वैल्यू c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। चलो अब यही मानते हैं, इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। ए जमा बी इज इक्वल टू क्या माना हमने सी, ए घटा बी इसको क्या माना हमने डी, इसका सब्ट्रैक्शन करो बच्चों क्या आता है बोलो। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए माइनस बी इज इक्वल सब्ट्रैक्शन करो क्या आएगा। सब्ट्रैक्शन साक्षी तुम गलत कर रहे हो बेटे, भक्ति ऐसा कैसे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो ठीक से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटिंग करें। देखो बच्चों बेसिक बातें सीखने हैं, 10th क्लास जो हमने पढ़ कर आए हैं उसको भूल जाओ, जो 10th क्लास याद रखेगा उसका 11th 12th में कुछ नहीं होना है। दूसरा याद रखने के लिए पहला भूलना पड़ता है, ठीक है। चलो हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, देखो किस किस का क्या आएगा, ये प्लस है तो क्या बनेगा माइनस, इस माइनस का क्या बनेगा बच्चों, और ये अरे प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, b प्लस बी कितना आ जाएगा 2b, और ये क्या आ जाएगा c माइनस डी, और बुद्धि प्यार से हम b की वैल्यू लिख लेंगे c माइनस डी अपॉन 2, c माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। आप देखो बच्चों, आप तुम्हें बहुत ही अच्छा फील होगा थोड़ी देर बाद। अब मैं जो कुछ मैंने a प्लस बी की जगह पर क्या लिखा था वो देखो, a प्लस बी को क्या माना मैंने c, ये माइनस बी को क्या माना d, ये का वैल्यू क्या मिला मुझे c प्लस डी बाई 2, और b का वैल्यू क्या मिला c माइनस डी बाई 2। इन पूरे वैल्यूज को इक्वेशन 3 में तो क्या होता है देखो, साइन एज इट इज, ये जमा b क्या है c प्लस साइन, ये घटा भी क्या है डी इज इक्वल टू 2 साइन, ए का वैल्यू क्या है c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2, कॉस ऑफ बी का वैल्यू क्या है c माइनस डी बाई 2। ये मेरा फार्मूला नंबर बन गया 5। कितना बना बच्चों 5। तो तुम्हें ये फार्मूला क्या है 2 साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला नंबर मेरा कितना बना बच्चों 5। चलो थोड़ा सा और मैं और एक फार्मूला मैंने बनाया था सब्ट्रैक्शन लेके, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 2 cos ए इंटू साइन बी। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों देखो, साइन ए प्लस बी को क्या बोला मैंने c माइनस साइन ए माइनस बी क्या है d, 2 साइन ऑफ सॉरी क्या है यहाँ पर 2 कॉस ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन
बी का फॉर्मूला C माइनस बी बाई, ये फॉर्मूला नंबर मेरा क्या बना बच्चों 6। याद रखो, समझ में आ रहा है सर आपसे क्या बता रहे हैं? सब बच्चे को समझ में आ रहा है हमने क्या पढ़ाया अभी तक? यस। देखो बच्चों, फॉर्मूले मैं ट्रिग्नोमेट्री के तुम्हें इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। अगर कभी याद नहीं रहा तो सिर्फ एक ही बात करना, मेरे जो वीडियोस हैं वो बार बार देखना बेसिक के, ठीक है? चलो थोड़ा सा और आगे चलता हूं। दोनों फॉर्मूले नोट कर लिए आपने? अगर आपने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे तो मैं इसे रफ कर देता हूं। यस, ओके, चलो इसे हम मिटा देते हैं अब। ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए आगे चलकर बच्चों को नहीं आता क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ये क्या है। चलो सबसे पहले मैंने आते आते आपको कौन सा फॉर्मूला सिखाया था वो टाइप करो। कौन सा फॉर्मूला सिखाया था सर ने आपको? टाइप करो उसे। कॉस ए साइन बी, उसमें ए प्लस प्लस है, साइन ऑफ ए प्लस बी, पूरा लिखो फॉर्मूला ओमकार। मैंने आते आते ये फॉर्मूला लिखा था, साइन ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी। क्या लिखा था मैंने इसे? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है? अब तुम बोलेंगे इसे रिपीट रिपीट क्यों लिख रहे हैं सर? याद तो रखना ही है, आपको रखना भी है, और इसके आगे और इससे एक फॉर्मूला बनाऊंगा मैं। अब मैं इसे कैसा बनाऊंगा? देखो, लेट, लेट यानी क्या? लो हमने मान लिया ए और बी दोनों इक्वल है, ये इक्वल टू बी। अब हम थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये सब हमने माना है। अब ये नहीं बोलेंगे क्यों माना आपने, ठीक है? कंसिडरेशन है, ए और बी दोनों एंगल सेम है और उसका क्या है? थीटा। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, ए की जगह पर थीटा लिख सकता हूं, बी की जगह पर क्या लिख सकता हूं? थीटा। तो मेरा देखो, मैं साइन थीटा प्लस थीटा, ए के पे जगह पे थीटा, बी के जगह पर थीटा। साइन ये क्या है? थीटा। बी क्या है? कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई इधर पे? देखेंगे ना, एक थीटा बोलकर कितने थीटा हो जाएंगे? 2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब बच्चों मल्टीप्लीकेशन में मैं इसे आगे पीछे लिख सकता, साइन को पहले लिख लेता कॉस को बाद, साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों सेम है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बना बच्चों? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला नंबर 7। फॉर्मूला नंबर क्या बना बच्चों? ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला नंबर बन गया 7 बच्चों। आप दूसरा मेरा बच्चों को आप ध्यान दें, इस फॉर्मूले को बहुत ही फेमस नाम है, हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल था, ये 2 थीटा था बच्चों, तो ये थीटा लिख दिया मैंने। अब तो सभी बच्चे बहुत होशियार हो, तो साइन 4 थीटा को क्या लिखूंगा बोलो मुझे? साइन 4 थीटा बोलो, साइन 4 थीटा क्या आएगा? दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, इजी सोचना, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी इसमें।
साइन 4 थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा बोलो? भाई मैंने हाफ किसे बोला है? एंगल को। देखो फॉर्मूला कैसे बनाना है सर आपको बोल देंगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मेरा बेसिक फॉर्मूला ये ध्यान में रखना है, कुछ भी हो जाए ये ध्यान में रखना है मुझे। अब इस 2 थीटा को मुझे कितना बनाना है? 4। अगर 2 को मुझे 4 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं बोलो? 2 से। बात समझ में आ गई? फिर इस 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बन गया? 4। सिर्फ एंगल को मल्टीप्लाई करना है, इसे नहीं एज इट इज आएगा। साइन इस थीटा को 2 थीटा दोनों साइड को कर रहे हैं, एंगल को सिर्फ, किसको? एंगल को। कॉस 2 थीटा। बच्चों ध्यान में रखो, मुझे साइन 4 थीटा बनाना था। मेरा बेसिक फॉर्मूला कौन सा है? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है? 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। मुझे एंगल ये नंबर नहीं चेंज करना। इस 2 थीटा को मुझे 4 थीटा बनाना है तो उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करा है? 2 से। अब मुझे साइन 6 थीटा का फॉर्मूला आप लोग बोलोगे क्या आएगा? तो हम समझ जाएंगे आपको समझ में आ गया। साइन 6 थीटा का फॉर्मूला, प्यारे बच्चों नींद में से जाओ और साइन 6 थीटा का फॉर्मूला बोलो। क्लास के बैठोगे चाय पीकर बैठना, कम खाना खाकर बैठना, ज्यादा खाना खाओगे सो जाओगे। साक्षी ने बोल दिया है, गोविंद ने भी बोल दिया है, आदिनाथ काले। बोलो भाई, जिन बच्चों को नहीं आ रहा टेंशन मत लो, दूसरे का देख के टाइप करो, पता तो चल जाएगा हमें आता है बोलकर। भक्ति आर यू इन क्लास? यस सर, भक्ति बोल दिया आंसर। ओके यस सर। अरे ये बात दिमाग में ध्यान में रखो, एंगल को चेंज करना है। अब मुझे मेरे पास साइन 2 थीटा है, मुझे इसे 6 बनाना है। 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 3 से। इसको 3 से कर दिया तो 3 2 6। इसको नहीं मल्टीप्लाई करना, ध्यान में रखो। ये बहुत ही प्यारी चीज है, ये बदलती नहीं है, ये 2 एज इट इज। साइन ये मल्टीप्लाई कर दो, 3 थीटा इंटू 3 थीटा। 3 से मल्टीप्लाई करना, ढूंढना है सिर्फ हमें। चलो साइन 8 थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा बोलो? साइन 8 थीटा। राइट, मेरे बच्चा होशियार हो गया। कुछ लोग बोलते हैं अरे निकिता क्लास में ओम बाहेर जाऊन असं काऊन करायलीस? अरे कोण काय करायला रे? हॅगी करू नका रे बाबा। आणि माझ्या अकाउंटला काही करत जाऊ नका। 2 साइन 4 थीटा। अब देखो मुझे इसको 8 थीटा बनाना है। कितना थीटा बनाना है? 8। सब बच्चा अपना आंसर टाइप करो, मेरे पास रिकॉर्ड आ जाती है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम बोलो? 2 को 8 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर बोलो बच्चों क्या आएगा? 2 को मुझे 8 बनाना है, नींद में से जागो और बोलो 4 से। मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 8। इसे मुझे चेंज नहीं करना। 2 को कुछ भी हो जाओ इसे चेंज नहीं करते हम, सारी चीज को चेंज नहीं करते। साइकिल कितने भी खराब हो आपने अच्छी में पड़े। साइन ये कितना आएगा? 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। अब बच्चों एक लास्ट बार मुझे बोल दो, साइन 100 थीटा का फॉर्मूला भी। 100 का बहुत ही शौक है हमें 100 का, बोलो। ओके निकिता कोई प्रॉब्लम नहीं बेटे, रिकॉर्डिंग देखते रहो बाद में। बोलो जल्दी, साइन 100 थीटा क्या आएगा? देखो भाई यहाँ पे 2 बच्चे से ज्यादा फीस लेनी पड़ती है, हर जवाब का आंसर दे रहे हैं। 2 साइन 50 थीटा इंटू कॉस 50 थीटा। देखो ध्यान में रखना, किसी चीज नहीं करेंगे, पहली चीज को, और पहली चीज क्या है? 2 है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। 50 टू 100, 2 साइन 50 थीटा इंटू कॉस
50 थीटा, चलो सभी को जम गए। और मुझे एक बात की जरूरत है, अब इसमें से साइन थीटा का फार्मूला बोलो क्या आएगा। चलो ये तो सबको समझ में आ गया कि इसको एंगल से मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा। अब साइन थीटा बोलो क्या है। इस 2 थीटा को मुझे थीटा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। हाँ चलो बोलो बच्चों, भाई जिनको ब्लर दिखाई दे रहा है वो बाद में ऐड होके मेरा क्लास अटेंड कर लें, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता उससे। वैष्णवी क्लास में से बाहर मत जाते जाओ बेटे। अब देखो बच्चों, इस 2 थीटा को मुझे थीटा बनाना है तो मैं क्या करूंगा, बोलो जल्दी। 2 बच्चों ने आंसर बोल दिए, उनका आंसर मैं लीक नहीं करना चाहता। टू से डिवाइड, वेरी गुड, ओमकार ने बोल दिया डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, वेरी गुड। ये 2 थीटा को मुझे 2 से उठा देना है। देखो चलो मैं इसे उठा देना चाहता हूं तो सिर्फ थीटा को 2, यहां पर 2, यहां पर 2, इसको नहीं कुछ करना, इसको कर दोगे फंस जाओगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखो ये फॉर्मूला बहुत ही काम में आने वाला है, ये हमारा साथ में छोड़ेगा जब तक हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो इस फॉर्मूले की मैं एक बार तुम्हें प्रैक्टिस करवा देता हूं। अब हम कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे आपसे, डायरेक्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमें याद रखना है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद रख लिए इसको, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना, इसको ध्यान में रखना सिर्फ। इस एंगल को मैं चेंज कर सकता, ये ध्यान में रखना। एंगल को मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता, डिवाइड भी कर सकता। कभी कभी एग्जाम में 4 थीटा पूछते तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइन 4 थीटा, 2 को कुछ नहीं करना, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अब 2 थीटा को मुझे 6 थीटा बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करके 3 2 जा 6, 2 एज इट इज, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। अब 2 थीटा को मुझे 8 थीटा बनाना है, साइन 8 थीटा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस। और सबसे अहम फार्मूला ये ध्यान में रखना है, साइन थीटा या साइन थीटा बना रहे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करें 2 कैंसिल हो गए, 8 2 एज इट इज, थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई। चलो भाई, आज जो सर ने आपसे फॉर्मूले पढ़ाए वो आपको सबको समझ में आए क्या, आज बोलो जल्दी मुझे। आज के फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको याद आना चाहिए। ओके चलो सभी को समझ में आ गया बच्चों, कल हम इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। ध्यान में रखना ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ टीचर इसे पढ़ाने में बहुत दिन लगाते हैं लेकिन हम 5-6 पीरियड्स में उसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम कल मिलेंगे। गुड नाइट, बाय स्टूडेंट। बाय ओमकार, बाय अक्षय, बाय भक्ति, बाय गोविंद, बाय ओमकार, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट निकिता, बाय अर्पिता, गुड नाइट गोविंद, गुड नाइट कुंडलिक, गुड नाइट सुदर्शन, दर्शन जादव, बाय कुंडलिक। सांगितलं होतं का रे सर ने, केला का इन्स्टॉल, काय म्हणाले सर?